सब नंगे पैर हाथी पर बैठने के लिए निकले। साधु हाथी पर पहले बैठा हुआ तैयार था। पास पड़ोस के लोग भी बच्चे सहित अच्छे कपड़े पहने हुए रावण भाटा जाने के लिए तैयार थे। जा रहे लोग थोड़ी देर के लिए हाथी के पास रुक जाते। जा रहे लोग रंग बिरंगे साड़ी कपड़े पहने औरतों, लड़कियों, आदमियों, बच्चों के झुंड थे। हाथी पर चढ़ने के पहले रघुवर प्रसाद और सुनसी ने पिता और अम्मा के पैर छुए। जब रघुवर प्रसाद हाथी पर चढ़ने लगे तो सब खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। साधु ठीक से बैठने में सबकी सहायता कर रहा था। छोटू साधु को पकड़कर बैठा था, सुनसी रघुवर प्रसाद को। कमरे के दरवाजे के पास अम्मा और पिता खड़े थे। हाथी की पीठ पर गन्ने के पत्ते की गद्दी बंधी थी। हाथी नहाया धोया और सजाया हुआ दिख रहा था। सब बैठ गए। तब हाथी चलने लगा। रावण भाटा की ओर जाती दो औरतों ने हाथ जोड़कर रघुवर प्रसाद, सुनसी और छोटू की झांकी को प्रणाम किया। जब हाथी आगे बढ़ा तो अम्मा ने कहा, कितनी अच्छी जोड़ी है, छोटू लक्ष्मण लगता है। पिता ने कुछ नहीं कहा। आगे दाहिने हाथ की तरफ अमराई थी। साधु हाथी को उधर से ले गया। थोड़ी देर बाद दूर हो रहे अंधेरे में धुंधला रावण दिखा। अंधेरा होते ही रावण पटाखों के साथ जल उठा। हाथी पर बैठे उन लोगों पर रावण के जलने का प्रकाश सिमट कर आ रहा था। पेड़ों के बीच में लपट के प्रकाश में सब क्षण भर दिखे। साधु ने हाथी को लौटाया कि अंधेरा हो गया था। लौटने वालों की भीड़ का रेला आएगा तो हाथी को तेज चलाना मुश्किल होगा। छोटू बहुत खुश था। लौटते समय कुछ दूर तक जब तक फूटता पटाखा उसे सुनाई दे रहा था। पिता को छोड़ रात को सब जमीन पर सो गए थे। चौके की तरफ सुनसी, फिर अम्मा, छोटू, रघुवर प्रसाद। रघुवर प्रसाद के पास पिता चारपाई पर सोए थे। छोटू पहले पिता के साथ लेटा, फिर जमीन पर आ गया। आधी रात हो गई थी। रघुवर प्रसाद और सुनसी जाग रहे थे। रघुवर प्रसाद को मालूम नहीं था कि सुनसी जाग रही है। सुनसी को मालूम था कि रघुवर प्रसाद की नींद नहीं आ रही है। रघुवर प्रसाद धीरे से उठे और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। रघुवर प्रसाद का मन हुआ कि वे खिड़की से कूदकर उस पार चले जाएं। वे कूदने को थे, तभी सुनसी उनके पास आकर खड़े हो गई। रघुवर प्रसाद बिना आवाज किए कूदे। सुनसी जब कूदने की हुई तो रघुवर प्रसाद ने फुसफुसाकर उससे कहा, तुम धीरे कूद नहीं पाओगी, तुम मेरी पीठ पर लग जाना। रघुवर प्रसाद खिड़की की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। सुनसी खिड़की की चौखट पर पैर लटकाकर बैठ गई। मैं धीरे से कूद जाती हूँ। नहीं, रघुवर प्रसाद ने कहा। तब सुनसी रघुवर प्रसाद के गले में हाथ डालकर लटक गई। पीठ पर सुनसी को लादे रघुवर प्रसाद घूमे। दोनों ने कमरे के अंदर देखा कि कोई जाग तो नहीं रहा है। छोटू अम्मा के ऊपर एक टांग रखे सो रहा था। पिता दीवार की तरफ करवट लेकर सो रहे थे। कमरे में खिड़की का हल्का उजाला था। खिड़की के कारण अंधेरे की एक हल्की परत कम थी। सुनसी ने पीठ पर लदे हुए उस जगह को देखा जहां वह लेटी हुई थी, उस जगह को जहां रघुवर लेटा हुआ था। खिड़की का सीधा उजाला पानी की गुंडी में पड़ रहा था। सुनसी ने देखा कि गुंडी में ढक्कन नहीं था। छोटू ने पानी निकाला होगा और ढक्कन लगाना भूल गया। सुनसी उतरने की थी कि रघुवर प्रसाद ने गले में लिपटे सुनसी के हाथों को कसकर पकड़ लिया। उतरने दो, गुंडी खुली है, खुली रहने दो, कहकर रघुवर प्रसाद सुनसी को लादे अंधेरे में चलने लगे। गिरा मत देना, नहीं गिरूंगी, पगडंडी का मुझे अंदाजा है। गहरी रात की शांति थी। इस शांति में सबकी अलग अलग शांति थी। अनजाने पेड़ों के नीचे से वे गुजरे। इस पेड़ के नीचे अनजान की शांति थी। सुनसी रघुवर प्रसाद के कंधे में लदे रघुवर प्रसाद के हर कदम में धीरे से उछलती जाती और हूं अलापती। यह बोलना पेड़ों, तालाबों, चट्टानों के प्रत्येक एकांत में सुनाई दे रहा था। ऐसा था कि ये दोनों जागे थे और सब कुछ नींद में झूम रहा था। पेड़ नींद में थे, तालाब नींद में तालाब था, आकाश नींद का आकाश था, पक्षी नींद के पक्षी थे, वातावरण नींदमय था। सुनसी ने भारी पलकों को खोल कर देखा तो जगह जगह चमकी के चौक पूरे हुए दिख रहे थे। हो सकता है अभ्रक की बारीक धूल से चौक पूरी गई हो। तारों के प्रकाश में एक चमचमाते से थे। इन जगहों को देखकर यहीं ठहर जाने की जल्दी सुनसी को हुई। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो, यहीं रुक जाओ। सुनसी अपने पैरों को रघुवर प्रसाद की कमर में लपेटना चाहती थी, पर साड़ी के कारण वह लपेट नहीं पा रही थी। मेरे पैर दुख रहे हैं।
तुम तो नहीं चल रही हो, तुम्हारे पैर क्यों दुख रहे हैं? हाथ भी दुख रहे हैं? नहीं दुख रहे हैं, रघुवर प्रसाद ने कहा, पर लटके लटके दुख रहे हैं और तुम्हारे हाथों की पकड़ से हाथ टूट रहे हैं। अच्छा, हाथ छोड़ना नहीं, कहकर रघुवर प्रसाद ने अपने दोनों हाथ पीछे ले जाकर सोंसी की साड़ी को घुटने के ऊपर तक उठाया और कहा, अब कमर में पैर लपेट लो। सोंसी ने रघुवर प्रसाद के कमर में पैर लपेटे तो रघुवर प्रसाद ने सोंसी के कुल्हे के नीचे दोनों हथेलियों को बांधकर धीरे से ऊपर उछाला तो सोंसी का हाथ रघुवर प्रसाद की गर्दन पर ढीले हो गए। रघुवर प्रसाद अब बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। अब ठीक है, रघुवर प्रसाद ने कहा। हाँ ठीक है, सोंसी ने कहा। रघुवर प्रसाद तालाब के किनारे किनारे चलने लगे। सोंसी तालाब में रघुवर प्रसाद की परछाई के ऊपर अपनी लदी परछाई को देख रही थी। रघुवर प्रसाद सोंसी को लादे हुए धीरे धीरे तालाब में उतर गए। घुटने तक रघुवर प्रसाद की धोती भीग गई। थोड़ी देर चुपचाप तालाब में खड़े रहे। तालाब से निकले और अच्छा लगा। तालाब के पास एक टीला था। रघुवर प्रसाद सोंसी को लादे टीले पर चढ़ने लगे। यह टीला निधमय टीला था। सोंसी ने कहा, मुझे उतार दो, तुम बहुत थक गए हो, मैं तुम्हें बहुत थकाती हूँ। टीले के ऊपर सूखे पत्तों का ढेर था। उसी के पास सोंसी को रघुवर प्रसाद ने उतारा। उन पत्तों के अंदर के अंधेरे में 4 जुगनू पास पास चमक रहे थे। सोंसी ने पत्तों को हटाया तो जुगनू एक एक कर उड़ गए। उड़ते हुए जुगनुओं के चमक की परछाई उन्होंने तालाब में देखी। सोंसी रघुवर प्रसाद की बाह से सिर टिकाए खड़ी थी। तालाब में तारों की परछाई थी। किसी मछली के कारण तालाब का पानी हिला तो सोंसी ने देखा कि कुछ तारों की परछाई तैरते तैरते धीरे धीरे पास पास हो गई। सोंसी ने ऊपर आकाश में देखा, कुछ तारे पास पास आए दिखे, जैसे पहले दूर थी। सोंसी रघुवर प्रसाद से सटी सटी बैठते हुए वहीं लेट गई। सोंसी के पैर ढलान की तरफ थे। तुम्हारे कंधे पर चंद्रमा बैठा है, सोंसी ने लेटे लेटे हाथ उठाए हुए कहा, जैसे वह रघुवर प्रसाद को बुला रही हो। और रघुवर प्रसाद बहुत दूरी पर थे। रघुवर प्रसाद खड़े खड़े सोंसी को देख रहे थे। सोंसी को लगा रघुवर प्रसाद के कंधे पर बैठा चंद्रमा पास आ रहा है। सोंसी ने पास आने के सुख की चमक को सहने के लिए आंख मूंद ली थी। खड़ी होकर सोंसी ने देखा कि तालाब प्रकाशित तालाब था। तालाब का तल प्रकाशित तल दिख रहा था। क्या चंद्रमा तालाब में डूब गया है? सोंसी ने रघुवर प्रसाद से पूछा। हाँ, तालाब में डूब गया है। देखो, एक प्रकाशित मछली चंद्रमा की तरफ आ रही है। तालाब की कोई प्रकाशित हरी है। चंद्रमा तारे तालाब के पानी में धुल गए हैं। आकाश में इनको देखो तो ये सब शीतल स्पष्ट है। हाँ, बस उतने ही तारे धुले हुए हैं जिनकी परछाई हमें तालाब में दिख रही है। बाकी तारे उतने शीतल और स्पष्ट नहीं हैं। चंद्रमा शीतल और स्पष्ट है। चलो, रघुवर प्रसाद ने कहा। प्रकाशित जल में डूबे हुए चंद्रमा के पास नहाएंगे। चंद्रमा के पास मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, चंद्रमा से दूर नहाएंगे। कपड़े उतारकर चंद्रमा से दूर दोनों तालाब में कूद गए। देर तक डुबकी लगाकर दोनों नहाते रहे। चंद्रमा तुम्हारे पास चोरी चोरी आ रहा है, रघुवर प्रसाद ने कहा, और वह तैरते हुए चंद्रमा से दूर चली गई। चलो बाहर निकलो, सबके जागने का समय हो रहा है, बूढ़ी अम्मा गुस्से से बोली। वह तालाब के किनारे खड़ी थी। बूढ़ी अम्मा, चाय है? रघुवर प्रसाद ने पूछा। नहीं, चाय पीते तक सब जाग जाएंगे, जल्दी भागो। अच्छा, रघुवर प्रसाद ने कहा। बूढ़ी अम्मा चली गई। जल्दी बाहर निकलो, सोंसी ने कहा। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।